प्रिय साधकों, ध्यान दीजिए, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक जागरण है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप संसार को नहीं छोड़ते, आप उस मूल चेतना की ओर लौटते हैं जहां से संसार दिखाई देता है। गहरी साधना में मन की तरंगें धीरे धीरे शांत होती हैं। न्यूरोसाइंस इसे ब्रेन वेव्स का परिवर्तन कहता है, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और कभी कभी थीटा से साइलेंस। लेकिन साधक इसे क्या कहता है? वह इसे कहता है भीतर उतरना। जब श्वास स्थिर होती है तो मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम भावनाओं की पकड़ छोड़ने लगता है। डर ढीला पड़ता है, पुरानी स्मृतियां अपना प्रभाव खोने लगती हैं। यही वह क्षण है जहां कुंडलिनी शक्ति केवल एक अवधारणा नहीं रहती, वह एक अनुभव बनती है। कुंडलिनी कोई ऊर्जा नहीं जिसे जबरदस्ती उठाया जाए, वह तो चेतना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब शरीर, मन और श्वास एक ही लय में आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी, जिसे योग शास्त्र सुषुम्ना नाड़ी कहता है, न्यूरोसाइंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जब साधना गहरी होती है तो ये तंत्र संतुलन में आने लगता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। शरीर सर्वाइवल मोड से अवेयरनेस मोड में प्रवेश करता है और तब ऊर्जा ऊपर नहीं भागती, ऊर्जा स्मरण करती है कि उसे कहाँ जाना है। ध्यान के गहरे क्षणों में कभी कंपन होता है, कभी रीढ़ में ऊष्मा, कभी भ्रूमध्य में दबाव और कभी पूर्ण शून्यता। डरिए मत, यह कोई विकार नहीं है, ये चेतना का पुनर्संयोजन है। एक समय आता है जब विचार रुकते नहीं, बस अप्रासंगिक हो जाते हैं। मैं का बोध ढीला पड़ता है और साधक पहली बार अपने विचारों को देखता है, न कि बन जाता है। यही ध्यान है, यही साधना है, यही कुंडलिनी का संतुलित जागरण है। साधना में धैर्य आवश्यक है। जल्दी यहाँ सबसे बड़ा अवरोध है। जो स्वयं को समय देता है उसे चेतना स्वयं आमंत्रित करती है। और अंत में ध्यान आपको कुछ नया नहीं बनाता, वह केवल आपसे वह सब छीन लेता है जो आप नहीं हैं। जब सब हट जाता है तो जो शेष रहता है वह न ऊर्जा है, न विचार, न शरीर। वह केवल जागृत उपस्थिति है। वही आत्मा है, वही सत्य है, वही शांति है।